guys, myself Muslim Medico. Why are you running? Why are you running? आप सभी जानते हैं मेरा नाम मौलिना मुखर्जी है and I am currently pursuing first professional MBBS at Calcutta National Medical College and Hospital. And in this video, I will be teaching about how to start your NEET UG preparation. हम सभी को पता है कि कोई भी जंग लड़ने से पहले उस जंग की स्ट्रैटेजी हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। जो स्ट्रैटेजी हमको नहीं पता मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो हम मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत रैंडमाइज प्रिपरेशन करेंगे। इसीलिए इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट विथ योर व्हाई। स्टार्ट विथ योर व्हाई। आई रिपीट, स्टार्ट विथ योर व्हाई। अब ये व्हाई, क्यों मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्यों मैं डॉक्टर बनना चाहती या चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये व्हाई आपके लिए क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो डेडिकेशन नहीं आएगी, वो बात आपके लिए क्लियर नहीं होगा कि क्यों मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मुझे लोगों की सेवा करनी है, क्या मुझे बहुत ज़्यादा पैसों से प्यार है, या फिर क्या मुझे ये लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, या फिर क्या मुझे किताबों से प्यार है। ये आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि एक दिन, पूरा दिन आप ब्रेक लीजिए, आप बिल्कुल मत पढ़ाई कीजिए। एक दिन के लिए यहाँ बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। झूठ बोल रहा है। अरे हाँ भाई हाँ। और बस सोचिए कि मुझे डॉक्टर बनना क्यों है, मैं क्यों ये प्रोफेशनल परस्यू। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपकी प्रिपरेशन भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये रहा नंबर 1। एंड नंबर 2, मेक 3 हाइलाइटर ऑलवेज। मैंने जब प्रिपरेशन किया था मेरे पास भी 3 हाइलाइटर्स थे। एक हाइलाइटर था पिंक कलर का, जिससे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क करती थी अपने एनसीईआरटी के बुक्स में या फिर अपने नोट्स में। एक हाइलाइटर ब्लू रंग का था, जिसमें मैं मार्क करती थी कि जो मैं रैंडम मिस्टेक करती थी मॉक पेपर में या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, उसे मैं ब्लू पेन से मार्क कर देती थी कि अगली बार जब वो मैं पढ़ूँ या फिर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो वो मिस्टेक दोबारा ना हो। एंड एक और हाइलाइटर था जो नियॉन कलर का, जो हाइलाइटर का नॉर्मल कलर होता है वही, उससे मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करती थी। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आप में से ज़्यादातर लोग ड्रॉपर्स होंगे, आपको पता होगा कि आप एग्ज़ाम के पहले सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तभी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अहमियत समझ आती है। तो वो जो येलो कलर का हाइलाइटर था, उससे मैं अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करती थी। ये है 3 हाइलाइटर। नंबर 3, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको जानना पड़ेगा कि आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। आपका कौन सा वीकनेस है कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से आता है दीदी, मुझे बायोलॉजी अच्छे से नहीं आता। जस्ट किडिंग, ये रेयर केस होता है बट होता है। कोई कहेगा कि मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो आएंगे, पर आपको पहले खुद इसे ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका वीकनेस कौन सा है और स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कौन सा है, तभी आप उसको उस हिसाब से टाइम दे पाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, पर पहले आप इसे एनालाइज कीजिए और पेपर पे लिखिए कि ये मेरा वीकनेस है, ये मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है। नंबर 4, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। ये नंबर 3 हो गया ना? नहीं, नंबर 4, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। क्योंकि टाइम टेबल के बगैर आप बहुत ज़्यादा रैंडम स्टडी करोगे। किसी दिन आप 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे बायोलॉजी में, किसी दिन आप 25 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, किसी दिन इच्छा होगी तो फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा लिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे रैंडमाइज करके कुछ नहीं होता, सिर्फ यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। एक्चुअली वो भी शायद उतना रैंडम नहीं होता, हायर स्केल भी आपको पता चलेगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पर अभी के लिए नहीं, मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि टाइम टेबल आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कैसे सेट करें। पर उसके लिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं उससे पहले कि दीदी मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, ये मैं फॉलो करना चाहता हूँ और आई वुड लव टू सी योर एफर्ट्स। आप मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। एंड नंबर 5, विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि चैनलाइज योर रिसोर्सेज। कुछ यहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ यहाँ से पढ़ लिया, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती, ऐसे बस बर्डन बढ़ता है सर पे।
आप 1 या 2 किताब सिलेक्ट कर लीजिए, आप उसी से फॉलो करेंगे। मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थी, मैंने मतलब अभी भी है, पर वो मैंने उनसे नीट यूजी के टाइम पे प्रिपरेशन किया था। मैम हमेशा कहती थी कि मैम के सर ने उनसे कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ये दूसरों ना कोई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1 या 2 किताब ठीक कर लीजिए, आप एक ही टीचर फिक्स कर लीजिए, आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल का कंटेंट फिक्स कर लीजिए। वो मेरा हो सकता है, वो किसी और का हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप ऐसे एक रिसोर्स फिक्स कर लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए एंड उसी पे स्टिक करिए। एक किताब को 50 बार पढ़ना इज़ फार बेटर देन 50 किताब को एक बार पढ़ना। ऐसा नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, हमको अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करना है। ओके, सो मैंने आपको 5 रूल्स बता दिए कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से एक स्टार्टिंग दे सकते हैं। यहाँ पे वो विजिट हो रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए एंड तब तक अगर कोई सजेशन देना हो, कोई शिकायत करनी हो, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एंड या फिर आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उसका लिंक है एंड डिस्क्रिप्शन में ही दोनों का लिंक होगा। एंड तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स।